सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 14 IPv4 एड्रेसिंग, यानी आज हम सबनेटिंग की जो कैटेगरी है 10 यानी 9 और 10 दोनों कैटेगरी आज खत्म करेंगे। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन सबनेटिंग पार्ट 1 पार्ट 2। तो यानी उसके बाद बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम 40 से 50 प्रॉब्लम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद इस सबनेटिंग की डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो IIT जाके लड़की बताऊंगा भाई साहब, बहुत क्रांतिकारी है तुम तो। नहीं, वो जब रैंक आएगी ना आपकी, यदि आपकी रैंक अंडर 100 आ जाती है, ठीक है, तो जब आपकी जो प्रोफाइल है ना वहां पे लिखोगे तो उसी दिन से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रैंक की बहुत वैल्यू होती है। IIT में इससे पहले ही काम कर सकते हो। IIT में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्लासलेस एड्रेसिंग, उसके बाद सुपरनेटिंग। भाई एप्टीट्यूड की क्लास नहीं शो हो रहा है, मैं आपको बता दूं, बैच ए, बैच बी, बैच सी, इसके रिगार्डिंग एक सेशन भी लिया गया था, ठीक है। 5 बजे मैंने इंटरेक्टिव सेशन था। जो बैच ए, बैच बी, बैच सी है, या तो उनको क्लासेस पेड वाले ऑप्शन में दिख रही होगी एप्टीट्यूड की, या फ्री वाले ऑप्शन में दिख रही होगी। जो बैच डी है, बैच डी के अभी किसी भी बच्चे को वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज कुछ टेक्निकल ग्लिच था, वहां पे टेक्निकल इश्यू था। बैच डी को वो इंक्लूड करना ही भूल गए थे। तो बैच डी में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनको एप्टीट्यूड की क्लास नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो हमने रेक्टिफाई कर लिया है। 2 दिन के अंदर, 2 दिन का आपको समय दो, 2 दिन के अंदर आपको एप्टीट्यूड की सारी रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएगी, जो भी क्लासेस हो चुकी हैं। और 2 दिन के बाद आप लाइव भी वहां से क्लास अटेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें 2 दिन का समय जरूर लगेगा, ठीक है, बैच डी वालों के लिए। ऑडियो प्रॉब्लम नहीं यार, ऑडियो तो ठीक है सर। रिकॉर्डेड वीडियो नवंबर तक ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कोर्स, यदि आपने 2024 के लिए कोर्स लिया है तो आपका कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस 31 मार्च 2024 तक रहेंगी। यदि आपने 2025 का कोर्स लिया है तो आपकी वीडियोस 31 मार्च 2025 तक रहेंगी। पराक्रम वालों की 2024 31 मार्च, और श्रेष्ठ वालों की हमारे पास 31 मार्च 2025 तक रहेंगी, ठीक है भाई साहब। हाँ, अरे एप्टीट्यूड का भी डिस्कशन हो गया भाई, ठीक है, एप्टीट्यूड का डिस्कशन हो चुका है। अब शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई इशू? श्रेष्ठ वालों का भी मजे हैं, श्रेष्ठ वालों के तो मजे हैं ही। श्रेष्ठ वालों ने मजे इसलिए हैं कि उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे भी किया है भाई। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मजे उनके हैं। 2 साल वाला खरीदा था उन्होंने, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 1 साल वाला परचेज किया है, टेंशन मत लो, आप टारगेट ये रखो आपको 1 ही साल में फोड़ना है, ठीक है। 1 साल में आप फोड़ दोगे। हाँ, पहले रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कह रहा है भाई गेट क्वालिफाई। अरे भाई गेट क्वालिफाई नहीं, रैंक लाया हूं मैं गेट में, ठीक है। क्वालिफाई नहीं किया था, रैंक थी, ठीक है। और गेट में नहीं, नेट JRF में भी रैंक थी, ठीक है। तो उसके बाद ही कुछ मिलता है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता, ढूंढते रह जाओगे नहीं तो। प्लीज कंप्लीट पराक्रम एंड श्रेष्ठ बैच टुगेदर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। डाउट सॉल्विंग का क्या ग्रुप है? श्रेष्ठ में क्या है? चलो भाई सीधा शुरू किया जाए भाई, बताओ फटाफट से सेशन को शुरू किया जाए। अब स्टार्ट करें, कोई दिक्कत समस्या? आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन, ठीक है, ठीक है। साहिल भाई एसी नहीं चल रहा क्या? क्रांतिकारी तरीके से स्टार्ट कर दी जाए क्लास। चलो, तो यानी आज हम सबनेटिंग पार्ट 7 कवर करेंगे। पार्ट 7 के अंदर कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10 कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर कल से प्रॉब्लम सॉल्विंग के दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? कैटेगरी 9 की बात कर लेते हैं, ठीक। किसकी बात कर लेते हैं? कैटेगरी 9 की, ठीक है। सर ये कैटेगरी 9 क्या है? इसमें हम एक टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी गेट में जो अब हम कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं, कैटेगरी 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है।
और यहां से काफी क्वेश्चंस गेट में आए हुए थे और 2023 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर गेट में 2 मार्क्स का। तो उस क्वेश्चन को भी दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत शानदार। अरे कंप्यूटर नेटवर्क के तो आपको होते रहेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। सीएन की हाँ लास्ट में समराइज भी कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये है कैटेगरी 9। चलो भाई, तो देखो कैटेगरी 9 हम शुरुआत कहां से करते हैं, बहुत ही, मान लो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ये कोई नेटवर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, और इस नेटवर्क में हम क्या करेंगे, मान लो इसकी कोई नेटवर्क आईडी गिवन है, यहां पे क्या लिखा है 200.200.200.200.0, ठीक है भाई। अब देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आएंगी आपके पास यदि आपकी रैंक आती है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई तो बात बन सकती है, ठीक है, आपको भी तो कुछ करना आना चाहिए ना यार। नेटवर्क आईडी कितनी बिट की होती है, 24 बिट की। होस्ट आईडी कितनी बिट की होती है, 8 बिट की, ठीक है। बातें अच्छी करनी आनी चाहिए, बातें यदि आप अच्छी नहीं करते हो ना तो सामने वाला फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आ भी गई, बातें आपने की, ठीक है, तो कन्विंस करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, जरूरी है कि नहीं है, बताओ फटाफट से। कभी किसी को प्रपोज किया है, कैसे करते हो? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे भाई जो ऑलरेडी 1-2 बार प्रपोज कर चुके हैं, कैसे करते हो? कोई आइडिया है? नहीं आइडिया? अच्छा मैं दे दूंगी आइडिया, फोन पे करते हो चलो, आज तक किसी को नहीं किया, बहुत सही है। चलो करना भी मत भाई नहीं तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो एक शायरी भी सुना सकते हो आप। क्या शायरी सुना सकते हो? पहले बोलो मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिप्लाई क्या आएगा, हाँ कह दो। क्या आएगा, हाँ बोलो। तो आप क्या बोलोगे? ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, ना तुम्हारे बिना रहना चाहता हूं। ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, ना तुम्हारे बिना रहना चाहता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ठीक है। इतने से काम हो जाएगा, ठीक है ट्राई करके देख लेना। चलो कंटिन्यू करते हैं, ये हंसी मजाक की बात है चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है भाई, ये हमारे पास क्लास सी का एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की है भाई? नेटवर्क आईडी है 24 बिट की, और होस्ट आईडी कितने बिट की है? होस्ट आईडी है 8 बिट की, ठीक है। ये सवाल वैसे हम काफी बार क्या कर चुके हैं दोस्तों, सॉल्व करने हैं, कर चुके हैं। चलो पढ़ाई के मोड में आ जाते हैं ठीक है, इसको 4 सबनेट में डिवाइड करना है। मैं क्या बिगाड़ रहा हूं यार, तुम खुद बिगड़े हुए हो, ठीक है चलो अब यहां से क्या करना है भाई, 2 बिट की क्या ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं 4 सबनेट को बनाने के लिए। सबनेट आईडी हो गई मेरे पास, ये 6 बिट होस्ट आईडी हो गई। इस क्वेश्चन को काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहां से कुछ एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे? 2 पावर 2 4 सबनेट बनेंगे, ठीक है। 6 बिट की होस्ट आईडी है तो 2 पावर 6 माइनस 2 यानी 62 होस्ट पर सबनेट। कितने होंगे हमारे पास? 62 होस्ट पर सबनेट। ठीक है अब देखो यहां पे आ जाते हैं, यानी ये बात तो आपने बहुत ही बार देखा होगा हमारे पास। ये क्या होगा भाई, ये 2 बिट से हमारे पास 4 सबनेट बन जाएंगे, ठीक है। कितने सबनेट बन जाएंगे? 2 बिट से मेरे पास 4 सबनेट बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, 2 बिट से 4 सबनेट का मतलब क्या है कि पहले सबनेट में ये हमारे पास 0 0 ये फिक्स रहेगा, इसमें हमारे पास 0 1 फिक्स रहेगा, इसमें मेरे पास 1 0 फिक्स रहेगा, इसमें मेरे पास 1 1 फिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें मेरे पास 1 1 फिक्स रहेगा। और बाकी वाले जो रिमेनिंग 6 बिट हैं, वो 6 बिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 6 बिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से भी 6 बिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से भी 6 बिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई स्टूडेंट मुझे इन सबकी भाई रेंज बता सकता है, रेंज क्या होगी?
बिकॉज ये सवाल ऑलरेडी हम काफी बार क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी आप मुझे रेंज बता दो, इन सबकी रेंज क्या होगी। ये 6 बिट है, यानी ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 बिट क्या है मेरे पास, सबनेट आईडी है। ये 2 बिट क्या है, सबनेट आईडी। ये 2 बिट मेरे पास क्या है, सबनेट आईडी। ये 2 बिट क्या है मेरे पास, सबनेट आईडी। ठीक है, चलो वेटेज बताओ भाई। वेटेज हमारे पास, इस वेट का वेटेज कितना है 128, इस वेट का वेटेज कितना है 64, इस वेट का वेटेज कितना है 128, इस वेट का वेटेज कितना है 64। वेटेज कितना है इसका 128, इसका कितना है 64। फटाफट से इन सारे सबनेट्स की रेंज बता दो भाई, रेंज बताओ फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं, रेंज बताओ। जीरो से 63, 64 से 127, 128 से 191, 192 से 255। बहुत शानदार। तो इसका मतलब आपको ये वाली बात आती है। देखो हमारे पास भाई, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सबनेट है। फर्स्ट सबनेट, ये मेरे पास सेकंड सबनेट है, ये मेरे पास थर्ड सबनेट है, और ये मेरे पास फोर्थ सबनेट है। ठीक है, तो यानी पहले वाले की रेंज। अब मैं रेंज के लिए बताऊंगा नहीं यार, ये बहुत आसान है। ठीक है, बिकॉज रेंज हम इसकी कितनी बार निकाल चुके हैं। तो इसका क्या होगा हमारे पास, 0 से 63, ये क्या है 127, सॉरी 64 से 127, 64 से 127। ऐसा होगा कि नहीं भाई? भाई ये 0 0 है, पहला नंबर हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0 कर दो, 0 आएगा। लास्ट नंबर हॉस्ट साइड में 6 की 6 बिट 1 कर दो, तो 2 पावर 6 माइनस 1 63। ये क्या है 64, पहला नंबर हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0, 64। लास्ट नंबर 6 बिट कंटिन्यूस 1, एक 1 पहले से 7 1 कंटिन्यू, मतलब 2 पावर 7 माइनस 1 127। इसकी बात करें 128, पहला नंबर हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0, 128। लास्ट नंबर क्या होगा, हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 1, तो क्या होता है 2 पावर 6 माइनस 1 63, 63 प्लस 128 191। यहां से देखो 128 64, भाई ये है 128, ये क्या है 64, ये कितना होता है 192। हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0, इसका मतलब 192। और यहां से कितना आएगा, हॉस्ट साइड में सारी की सारी बिट 1, 6 1 2 1 पहले से 255, 8 1 हो जाएगा, 8 1 का मतलब है 255। यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो बात बिल्कुल एकदम सही है, कोई यहां से दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन ये एक लॉजिकल व्यू है। फिजिकल व्यू इसका क्या होगा हमारे पास, ये एक नेटवर्क था, इसको मैंने 4 सबनेट में क्या कर दिया दोस्तों, डिवाइड कर दिया। कितने सबनेट में डिवाइड कर दिया, 4 सबनेट में। तो लॉजिकल व्यू हमारे पास क्या होगा, ये 4 सबनेट या नेटवर्क बात एक ही है, यहां पे कंफ्यूज मत होना। तो मान लो हमारे पास ये कोई राउटर है, ये नेटवर्क हमारे पास इस राउटर से मेरे पास क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये मैंने कोई नेटवर्क 1 ले लिया, मेरे पास कोई नेटवर्क 2 है, ये मेरे पास कोई नेटवर्क 3 है, ये मेरे पास कोई नेटवर्क 4 है। नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क और सबनेट बात एक ही है। अब देखो यहां से हमारे पास यदि बात की जाए इस सारे नेटवर्क्स की नेटवर्क आईडी और सब डीबीए लिख देता हूं मैं। तो पहले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या थी भाई, 0, और ये क्या है 63। तो 0 क्या है हमारे पास, नेटवर्क आईडी है, 63 क्या है, डीबीए है। नेटवर्क 2 की बात करें, मेरे पास ये क्या है 64 से 127, 64 मेरे पास क्या है, नेटवर्क आईडी है, और ये 127 क्या है, डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क 3 की बात की जाए तो इसका कितना है 128 से 191, 128 से 191, 128 क्या है, नेटवर्क आईडी है, और ये क्या है हमारे पास, डीबी है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और लास्ट वाले का मेरे पास यहां पे क्या है दोस्तों, 192 से 255, ये क्या है, ये है नेटवर्क आईडी, ये क्या है, डीबी है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास, यहां पे केस क्या है, बात समझना बहुत प्यार से। जैसे कोई भी पैकेट हमारे पास राउटर के पास आया, कोई पैकेट हमारे पास किसके पास आया, और राउटर के पास। ठीक है, मान लो यहां से हमारे पास कोई पैकेट आया, किसके पास, इस राउटर के पास। तो ये राउटर ये चेक करेगा कि यानी इस पैकेट को
यानी हमारे पास नेटवर्क 1 में भेजा जाए या नेटवर्क 2 में भेजा जाए या नेटवर्क 3 में भेजा जाए या नेटवर्क 4 में भेजा जाए। ठीक है, मान लो कोई पैकेट है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, इसका मान लो हम डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिख देते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस है मेरे पास 200.200.200.160, 160। ठीक है, अब रियलिटी में क्या होता है उसको मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। ठीक है, बहुत ही प्यार से पहले समझना है, उसके बाद जब कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए उसके बाद आपको जो डाउट पूछना है वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबनेट आईडी, सबनेट या नेटवर्क बात एक ही है। ठीक है, मान लो मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं, मान लो ये 4 सबनेट है या 4 नेटवर्क है, ये कंफ्यूजन मत करो। ठीक है, ये नेटवर्क ही समझ लो, सबनेट समझ लो, बात एक ही है। ठीक है, नेटवर्क सबनेट दोनों एक ही कंसिडर कर लो। देखो हर एक राउटर के पास क्या होता है दोस्तों, एक राउटिंग टेबल होती है। क्या होती है? हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है। अब ये जो राउटिंग टेबल में हमारे पास क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। क्या होता है? हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सर क्या है राउटिंग टेबल के अंदर 3 चीजें? एक मेरे पास है नेटवर्क आईडी, या नेटवर्क आईडी होगा या सबनेट आईडी होगा, इसमें से ही हमारे पास कोई एक होगा। एक है मेरे पास सबनेट मास्क, एक क्या है? सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, और एक है मेरे पास इंटरफेस। ये मेरे पास नेटवर्क आईडी हो गई, ये मेरे पास यहां पे सबनेट मास्क हो गया, और एक मेरे पास हो गया इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस, बात समझना। अभी यहां पे कितने नेटवर्क हैं? 4 नेटवर्क हैं। तो राउटिंग टेबल में राउटर से जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं हर एक नेटवर्क के लिए एक एंट्री होती है। राउटिंग टेबल में क्या होता है? हर एक नेटवर्क के लिए एक एंट्री। जैसे कि इस राउटर से यहां पे 4 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, तो 4 हमारे पास नेटवर्क आईडी। राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री होंगी? 4 एंट्री होंगी, हर एक नेटवर्क के लिए एक एंट्री। अब इन एंट्री में क्या होता है हमारे पास, यहां से बात समझ लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 होगा क्या? मैंने आपको यहां नेटवर्क आईडी लिखा है, तो भाई पहला जो नेटवर्क है ये है हमारे पास, ये नेटवर्क आईडी है। तो 200 200 तो पहले से फिक्स था, 200 200 200 3 ऑक्टेट। ये जो वैल्यू आई है ना यहां से 0, ये कहां से आई है? 4th ऑक्टेट से। 63 कहां से आई है? 4th ऑक्टेट से। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है यहां पे हमारे पास सबनेट आईडी डीबीए, वो किससे आया है? मेरे पास लास्ट ऑक्टेट से आया है। ठीक है, तो नहीं यहां से हमारे पास इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? 200.200.200.0। ये फर्स्ट नेटवर्क है, इसकी नेटवर्क आईडी 0 है, पहले वाले नेटवर्क। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है भाई? दूसरा नेटवर्क ये है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? 64। तो यहां से क्या लिखेंगे? 200.200.200.64, ये हो गया। तीसरा नेटवर्क है, उसकी नेटवर्क आईडी कितनी है? 128। ठीक है, कितनी है? 128। तो क्या लिख दिया? 200.200.200.128। ठीक है, अब जो चौथा नेटवर्क है उसकी नेटवर्क आईडी कितनी है? 192। 200.200.200.192, 200.200.200.192। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, यदि मैंने ऐसा किया है, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका सबनेट मास्क क्या है? मैंने इसको 4 सबनेट में डिवाइड किया है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या होगा? ये क्लास सी का था, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255। इन चारों सबनेट को बनाने के लिए कितनी बिट बोरो ली गई है? 2 बिट बोरो ली गई है। यहां भी 2 बिट, यहां भी 2 बिट, यहां भी 2 बिट, यहां भी 2 बिट। तो क्या करना है? उन दोनों बिट का वेटेज ऐड कर देना है। 128 64 192 192। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यानी चारों सबनेट का सबनेट मास्क यही है, सबनेट मास्क यही है चारों का। तो सबनेट मास्क की बात की जाए तो 255.255.255.192, यानी सबका सबनेट मास्क यही है। क्यों यही है भाई? कोई स्टूडेंट बताएगा सबनेट मास्क सेम क्यों है? सारे सबनेट का सबनेट मास्क सेम क्यों है?
बिकॉज सबका साइज सेम है। यदि सबका साइज सेम होगा तो सारे सबनेट का सबनेट मास्क भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे हमने ये एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको सबका साइज सेम है तो सबका सबनेट मास्क क्या होगा, सेम होगा। सारे सबनेट का सबनेट मास्क सेम होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी भाई? इसमें मैंने सबनेट मास्क लिख लिया। अब ये क्या है, नॉर्मली क्या होगा, बात समझना मेरी बात। जैसे ही हमारे पास कोई पैकेट आया, किसके पास, राउटर के पास, तो पैकेट क्या काम, जो ही कोई भी पैकेट इस राउटर के पास आया तो इस राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी देखेगा। क्या देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा कि इसको कहां भेजना चाहिए। अब एक छोटी सी बात बताओ आप यार, ये आईपी एड्रेस 200 200 200 और 160 ये किस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा ये किस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होगा? भाई एक आइडिया बताओ। 160 यार, जीरो से यहां इस नेटवर्क के अंदर रेंज क्या, 0 से 63, यहां क्या 64 से 127, यहां क्या 128 से 191, एक क्या है 192 से 255। तो सिंपल सी बात है, 160 कहां लाई करेगा, 128 से 191 के बीच में। तो नहीं, वो कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस ये है, वो कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस ये है, मुझे उसको मैसेज भेजना है, तो यानी ये हमारे पास आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर होगा। किसके अंदर? नेटवर्क 3 के अंदर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नेटवर्क 3 के अंदर लाई करेगा। अब ये तो यहां से आप पूरी पिक्चर देख रहे हो ना भाई, मैंने आपको दिखा दिया 0 से 63, 64 से 127, 128 से 191, 192 से 255। लेकिन जब गेट में सवाल आएगा तो ये पिक्चर आपको नहीं दिखाएगा कुछ भी। वो क्या काम करेगा, वो तो सिर्फ आपको एक ऐसी टेबल देगा। क्या देगा? टेबल देगा। अब मैं कैसे करूंगा, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, राउटर क्या काम करेगा कि हमारे पास उसको किस पैकेट को किस नेटवर्क में भेजा जाए, यानी नेटवर्क 1 में भेजा जाए, कोई पैकेट आया है नेटवर्क 2 में भेजा जाए, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 में, कैसे वो काम करेगा। बात समझना बहुत प्यार से। मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि हमारे पास आईपी एड्रेस कोई है, उसकी बिटवाइज एंडिंग यदि सबनेट मास्क के साथ कर दें तो सबनेट आईडी नेटवर्क आईडी मिल जाती है। ठीक है, तो क्या मिलती है मुझे? नेटवर्क आईडी मिल जाती है। तो ये क्या काम करेगा, जैसे ही ये पैकेट आया इसके पास, इसका डेस्टिनेशन आईपी, इसका आईपी एड्रेस लिखा, और इसके आईपी एड्रेस के साथ, बात समझना प्यार से, क्या होगा, ये आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन एड्रेस, या हमारे पास इसको डेस्टिनेशन आईपी बोल देते हैं, डेस्टिनेशन आईपी। तो वो क्या काम करेगा, जो पहला वाला सबनेट मास्क है, इस आईपी एड्रेस की, डेस्टिनेशन आईपी की, इस पहले वाले सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करेगा। यदि बिटवाइज एंडिंग करने के बाद नेटवर्क आईडी में यदि ये आ जाता है 200 200 200.0, तो इसका मतलब ये किस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है? फर्स्ट नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, N1 के अंदर, बिकॉज ये नेटवर्क आईडी किसकी है? N1 की है। तो यदि ऐसा हुआ तो हमारे पास राउटर क्या काम करेगा, यदि हमारे पास कोई पैकेट आया, उसका बिटवाइज एंडिंग किसके साथ की? पहले वाले सबनेट मास्क के साथ की। यदि सबनेट मास्क के साथ एंडिंग करने के बाद नेटवर्क आईडी में ये आया, तो ये क्या काम करेगा, इस इंटरफेस, यानी इंटरफेस, ये इंटरफेस ले लेते हैं कि इस इंटरफेस ए को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, यानी ये वाला पैकेट इस N1 नेटवर्क में होगा। ये आईपी एड्रेस कहां होगा? इस N1 नेटवर्क में होगा, तो इंटरफेस ए को भेज देगा। यहां पर इंटरफेस का ए का नाम भी लिख दिया। अब यदि रुक जाओ, बात समझ लो, पहले पूरी बात समझ लो। अब यदि हमारे पास इस नेटवर्क आईडी से मैच नहीं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, नेटवर्क आईडी से मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, इस दूसरे वाले सबनेट मास्क को लेगा। सारे सबनेट मास्क सेम ही हैं, लेकिन आप ऐसा कंसीडर करो कि सारे सबनेट मास्क अलग अलग हैं। दूसरे सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करेगा। यदि नेटवर्क आईडी में ये आ गया 64, तो 64 किसकी नेटवर्क आईडी है मेरे पास? इसकी नेटवर्क आईडी है, तो इंटरफेस बी, ये इंटरफेस है, यानी इस इंटरफेस को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, यानी ये पैकेट ये आईपी एड्रेस नेटवर्क 2 में प्रेजेंट है, तो इंटरफेस बी को सेंड कर देगा। अब यदि यहां से भी मैच नहीं हुआ तो थर्ड सबनेट मास्क को पकड़ेगा, उसकी बिटवाइज एंडिंग करेगा इसके साथ, वो मैं सब करके दिखाऊंगा, अभी प्रोसीजर बता रहा हूं। इसके साथ यदि नेटवर्क आईडी में ये आ गया तो इंटरफेस, नेटवर्क आईडी में कितना है 128, 128 किसकी नेटवर्क आईडी है यहां पे, तो इस पैकेट को यहां पे इस इंटरफेस सी को भेज देगा, यानी इस नेटवर्क 3 के अंदर होगा, इंटरफेस सी। अब यदि यहां से मैच नहीं हुआ तो लास्ट वाले सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करेगा। यदि नेटवर्क आईडी में ये आ गया तो ये 192 किसकी नेटवर्क आईडी है यहां पे, तो इस इंटरफेस डी को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, इंटरफेस डी। अब ऐसा भी हो सकता है, बात समझना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैकेट इस राउटर के पास आया जिसका कोई डेस्टिनेशन आईपी है, उसने फर्स्ट वाले सबनेट मास्क के साथ भी चेक किया, तब भी नेटवर्क आईडी में ये नहीं आया, मैच नहीं हुआ। दूसरे वाले सबनेट मास्क लिया, नेटवर्क आईडी ये नहीं आया।
तीसरा सबनेट मास्क लिया, नेटवर्क आईडी ये नहीं आया। चौथा सबनेट मास्क लिया, नेटवर्क आईडी ये नहीं आया। किसी भी नेटवर्क आईडी से वो मैच ही नहीं हुआ। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है गलती से कोई पैकेट इस राउटर के पास आ गया। क्या हो गया? इस राउटर के पास आ गया। अब मान लो उसका पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी ये था भाई 157.157.63.114। तो यानी ये जो नेटवर्क है ये किसका है? 200 वाला है सारा नेटवर्क। यहां 157 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो 157 वाला तो कहीं भी मैच नहीं करेगा इस पूरे, ना तो N1 नेटवर्क में करेगा, ना N2 में करेगा, ना N3 में करेगा, ना N4 में करेगा। बिकॉज ये नेटवर्क क्लास सी का है। तो उस समय क्या करेंगे? तो हमारे पास हर एक राउटर का एक डिफॉल्ट राउटर होता है। ये कोई राउटर है, इसका क्या होता है? एक डिफॉल्ट राउटर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यदि मैच नहीं हुआ तो एक डिफॉल्ट राउटर को भेज देगा, यानी कोई इंटरफेस ई ले लेते हैं। तो यानी मतलब क्या है? डिफॉल्ट राउटर का मतलब क्या है कि हर एक राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट एंट्री होगी। सर डिफॉल्ट एंट्री में क्या होगा? यहां जिसके सबनेट मास्क में क्या लिखा होगा? 0.0.0.0, और यहां भी क्या लिखा होगा? 0.0.0.0। इंटरफेस क्या है मेरे पास? ई। मतलब समझना, मतलब क्या है? ईच राउटर है जो डिफॉल्ट। मतलब क्या है भाई? ये आता मेरे पास 157.157.63.114। बात समझना, ये ना तो नेटवर्क आईडी ये आता, ना ये आता, ना ये आता, कहीं से मैच नहीं होता है। यदि मैं इस लास्ट वाली एंट्री के साथ करता, ये सबनेट मास्क है, इसकी बिटवाइज एंडिंग, इसकी बिटवाइज एंडिंग यदि 0.0 के साथ कर दूं, 0.0.0.0 इसके साथ करूं तो क्या आएगा? 0.0.0.0। तो लास्ट वाली एंट्री से तो मैच कर ही जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट एंट्री। डिफॉल्ट एंट्री कि यदि हमारे पास कोई ऐसा हुआ कि जो किसी भी नेटवर्क में प्रेजेंट नहीं है, ना N1 में है, ना N2 में, ना N3, ना N4, तो इसका मतलब हमारे पास ये डिफॉल्ट एंट्री है। कोई भी आईपी एड्रेस ले लो आप, उसकी बिटवाइज एंडिंग यदि इसके साथ कर दोगे ना, तो नेटवर्क आईडी में 100% 0.0.0 आएगा, मैच हो जाएगा। तो डिफॉल्ट क्या है? ई। तो यानी ये क्या करेगा? इस डिफॉल्ट राउटर को भेज देगा। ठीक है, अब सर एक्चुअल में आप क्या समझाना चाह रहे हो? यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा गेट में? लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी कुछ गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। हाँ, 2023 में भी ऐसा ही आया था, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन को। सिर्फ उसमें एक राउटिंग टेबल गिवन होगी, और राउटिंग टेबल में क्या गिवन होगा हमारे पास? सपोज ऐसा क्वेश्चन होगा, ए पैकेट बियरिंग ए डेस्टिनेशन एड्रेस destination address 200.200.200.160 arrives at a router on which interface it will be forwarded. अब यहां से आपको ऑप्शन ही मिलेंगे भाई। ऑप्शन ए, मैं यहां से ऑप्शन ऐसा लिख रहा हूं, ऑप्शन ए इंटरफेस ए, यहां से ऑप्शन बी इंटरफेस बी, यहां से क्या है? ऑप्शन सी इंटरफेस सी, यहां से क्या है? ऑप्शन डी इंटरफेस डी। ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी किस इंटरफेस को हम क्या करेंगे? भेजेंगे। अब यहां से तो आपने देख लिया भाई, इसका तो सी को भेज देंगे सर। ये आप देख पा रहे हो, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? उस प्रोसीजर को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां पे हमारे पास ये बात समझने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे फर्स्ट सबनेट मास्क के साथ। मैं सबनेट मास्क क्या 1 लिख रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? नेटवर्क आईडी। क्या करेंगे हम? इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है, मान लो पहला पॉइंट फर्स्ट।
अब देखो मेरे पास यहां पे भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी मेरे पास क्या है 200.200.200.200 कितना है मेरे पास यहां पे 160 है, डॉट कितना है मेरे पास 160, तो 160 को हमारे पास यदि 01 में कन्वर्ट कर दिया जाए 120, ये 64 0 128 प्लस 32 कितना हो गया 160, 128 प्लस 32 160 उसके बाद 168,421 ठीक है, ये है हमारे पास। सबनेट मास्क 1 क्यों लिखा है, बात समझना, सबनेट मास्क 1 का मतलब पहला वाला सबनेट मास्क, फर्स्ट सबनेट मास्क। टेबल में आप ये समझो ये सारे अलग अलग हैं, अगले क्वेश्चन में मैं डिफरेंट सबनेट मास्क ले लूंगा। तो सबनेट मास्क कितने 192 255.255.255.192 192 मतलब 1 1 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये क्या हुआ भाई, हमारे पास ये हुआ 200.255 200 200.255 200 200.255 200 और यहां से 1 1 कितना हो गया 1, बाकी 0 1 0 1 0 0 सब कुछ 0 देनी कितना आ गया 128, कितना आ गया 128। जब मैंने ये वाला सबनेट मास्क यूज किया पहला वाला, क्या नेटवर्क आईडी में ये आया 0, नहीं आया, नेटवर्क आईडी में 0, नेटवर्क आईडी में 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इंटरफेस ए से मैच नहीं हुआ, कि यानी राउटर उसको पैकेट को इंटरफेस ए को नहीं भेज सकता। तो क्या लिखूंगा मैं, नॉट मैच विद इंटरफेस ए, नॉट मैच्ड विद इंटरफेस ए, विद इंटरफेस ए। अब देखो सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड क्या करूंगा मैं, हमारे पास देखो डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग करूंगा, बिटवाइज एंडिंग किसके साथ, सेकंड वाले सबनेट मास्क के साथ। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये चल रहा होगा सर इसकी नेटवर्क आईडी में क्या आया 128, तो सर 128 कहां है, 128 सर यहां है ना, तो इंटरफेस सी को भेज दो। मेरे भाई ऐसा यदि होता तो मैं इतनी बेवकूफी नहीं करता कि उसका दूसरा स्टेप बताता, ठीक है। यदि आपके दिमाग में चल रहा है तो इसको फेल करके बताऊंगा मैं अभी। दूसरे क्वेश्चन में यदि आपने ऐसा किया कि पहले से कितना है 128, 128 किसकी नेटवर्क आईडी यहां, इंटरफेस सी को भेज दो, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास प्रोसीजर आपको समझा रहा हूं। डेस्टिनेशन आईपी क्या है हमारे पास 200.200.200.160 160 है हमारे पास। एंड सेकेंड सबनेट मास्क कितना है भाई, सेकेंड सबनेट मास्क 255.255.255.192 सेकेंड सबनेट मास्क भी वही है ना जो पहला था लेकिन प्रोसीजर समझा रहा हूं मैं आपको। तो भाई यहां से हमारे पास नेटवर्क आईडी आएगी, क्या आएगा इसमें 200.255 200 200.255 200 200.255 200 160 भाई ये कितना था, ये 160 था ना, और ये कितना था 192। अभी तो बिटवाइज एंडिंग की है मैंने, बिटवाइज एंडिंग करने के बाद कितना आ रहा था 128 ठीक है भाई रुक जा, ठीक है, ये कितना है 128। अब मैं इसको सेकंड सबनेट मास्क कंसीडर कर रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं, सेकंड सबनेट मास्क। जब ये मैंने सेकंड वाला सबनेट मास्क लिया तो नेटवर्क आईडी में क्या, यदि 64 आता तो बी से मैच हो जाता, लेकिन नेटवर्क आईडी में क्या 64 आया है भाई, इसकी नेटवर्क आईडी में क्या आया 128, इसकी नेटवर्क आईडी में कितना आया 128, तो यानी इंटरफेस बी से मैच नहीं हुआ। यदि नेटवर्क आईडी में 64 आता हमारे पास, जब मैं सेकंड वाला सबनेट मास्क ले रहा हूं 64 आता तो इंटरफेस बी को भेज देता, लेकिन मैच नहीं हुआ, तो क्या लिखूंगा, नॉट मैच विद इंटरफेस बी, नॉट मैच्ड विद इंटरफेस बी, विद इंटरफेस बी। ठीक है, अभी सिर्फ समझते चलो भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। सर एक ही बार में एडिंग प्रोसेस करके बाद में सिर्फ कंपेयर नहीं, भाई जो दिमाग में आपके आइडिया चल रहे हैं सारे फेल हो जाएंगे, रुक जाओ चचा रामपाल। नाउ अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है,
थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है, मैं फिर से वही करूंगा भाई, डेस्टिनेशन आईपी देखूंगा हमारे पास, डेस्टिनेशन आईपी, उसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करूंगा, थर्ड सबनेट मास्क के साथ करूंगा, सबनेट मास्क 3। अभी आप ये समझ लो कि ये सारे सबनेट मास्क अलग अलग गिवन हैं ठीक है, थर्ड सबनेट मास्क के साथ। तो भाई डेस्टिनेशन आईपी कितना है मेरे पास, 200.200.200.200 कितना है, 160। इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करूंगा मेरे पास, 255.255.255.255 डॉट कितना है मेरे पास, 192। तो यानी यहां से क्या आएगा, नेटवर्क आईडी आएगा। जब मैंने थर्ड सबनेट मास्क लिया 200, 255, 200, 200, 255, 200, 200, 255, 200 और 160, 192 का मैंने अभी किया था, कितना आया था, 128। जब मैं थर्ड सबनेट मास्क यूज कर रहा था, भाई यहां देखो थर्ड सबनेट मास्क, जब थर्ड सबनेट मास्क मैंने यूज किया तो नेटवर्क आईडी में कितना है, नेटवर्क आईडी में कितना आया, 128, और यहां भी नेटवर्क आईडी में कितना है, 128, यानी मैच हो गया किसके साथ, इंटरफेस सी के साथ। भाई यहां से हमारे पास थर्ड सबनेट मास्क लिया, नेटवर्क आईडी में कितना है, 128, जब थर्ड सबनेट मास्क दिख रहा है, नेटवर्क आईडी कितना है, 128, तो किससे मैच हो गया, सी से मैच हो गया। ठीक है, मैच विद इंटरफेस सी, मैच्ड विद इंटरफेस सी। So router will forward this packet. Router will forward this packet to interface on to the interface C. तो नहीं, इसका जो क्वेश्चन हमने दिया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, चलो क्लियर है बात। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते यार राउटर से, भाई एक ही सबनेट को डिवाइड किया है ना अलग अलग साइज में, क्यों नहीं जोड़ सकते यार। एक बात बताओ, आपका कोई कॉलेज है, मैंने एक में 120, एक में क्या कर दिया 126 कंप्यूटर लगा दिए, एक में 64 लगा दिए, एक में 64, क्यों नहीं जोड़ सकते यार, ये किसने बताया भाई। कोई राउटर है तो अलग अलग साइज के सबनेट को बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, 100% जोड़ा जा सकता है। चलो अब देखो दूसरा सवाल, यहां से ये दूसरा सवाल, अभी मैं आपको यहां से और क्लियरिटी यहां से मिल जाएगी, पहले टॉपिक को कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, समझ लो भाई, ये मेरे पास 200, मान लो मेरे पास ये कोई नेटवर्क था जिसकी नेटवर्क आईडी है 200.200, चलो ये 200.200.200.200.0, ये भी क्लास सी का ही है। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है मेरे पास, 24 बिट की है। होस्ट आईडी मेरे पास कितने बिट की है, 8 बिट की। ठीक है, अब यदि मैं आपको ये बोलूं भाई फटाफट से, ये कोई नेटवर्क है, इसके अंदर क्लास सी का है, तो इस क्लास सी के नेटवर्क के अंदर कितने आईपी होंगे, 2 8 आईपी। यदि मान लो मैं यहां से एक बिट चूज करूं तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक बिट चूज करूं कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट 0, इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट 0, और इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट 1। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या। इस वाले पार्ट में कितने आईपी होंगे भाई, कितने आईपी होंगे यहां पे, 2 7 आईपी, और यहां भी कितने आईपी होंगे, 2 7 आईपी। आईपी एड्रेस की दी बात करो, और बाकी की जो 7 बिट हैं यहां से, वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी 7 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, होस्ट आईडी, ये 7 बिट्स होस्ट आईडी, और ये बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी को, और इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज भी एक साथ लिख लेते हैं 128। ठीक है, अब ये भी एक स्पेस है यार, ये क्या है स्पेस, यदि मान लो यहां से मैं एक बिट और चूज करूं तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0,
इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी 1, ठीक है। अब आगे की बची हुई 6 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट आईडी, आगे की बची हुई 6 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट आईडी, ये वाले 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडी, ये 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है सबनेट आईडी। इन 2 बिट का वेटेज कितना है 128 से 64। ये 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है सबनेट आईडी, ये वाली 6 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट आईडी पार्ट, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। इसका वेटेज कितना है 128, इसका वेटेज कितना है 64। और आईपी बेशक कम हो जाएंगे भाई, यहां से आईपी कितने होंगे 2 पावर 6, अब यहां पे कितने होंगे 2 पावर 6, और यहां भी कितने होंगे 2 पावर 6, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट मुझे इनकी रेंज बता सकता है भाई, इनकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, कोई स्टूडेंट रेंज बताएगा भाई, रेंज फटाफट से बताओ रेंज क्या होगी। भाई हमारे पास सपोज मेरे पास ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क मान लो, ये सबनेट मान लो, ये नेटवर्क 1 है, ये मेरे पास नेटवर्क 2 है, ये मेरे पास नेटवर्क 3 है। देखो ये 0 है, पहला नंबर होस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0, तो 0 आएगा भाई यहां से, ये क्या आएगा 0 आएगा यहां से। लास्ट नंबर 7 की 7 बिट कंटिन्यूस 1, तो 127, 0 से 127। यहां पे देख लो ये कितना है 128, पहला नंबर होस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0, तो 128, और लास्ट नंबर क्या आएगा होस्ट साइड में सारी की सारी बिट 1, तो सारी की सारी बिट 1, 6 बिट कंटिन्यूस 1, 2 पावर 6 माइनस 1 63, 63 प्लस 128 191। ये क्या होगा 128 64 192, पहला नंबर होस्ट साइड में सारी की सारी बिट 0 192, लास्ट नंबर होस्ट साइड में सारी की सारी बिट 1 कर दो तो कितना आएगा 255। ये रेंज निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, रेंज हमने यहां से इजीली क्या कर ली दोस्तों फाइंड कर ली। अब मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है, कोई भी स्टूडेंट इन तीनों सबनेट के लिए सबनेट मास्क बताएगा भाई, इनके लिए सबनेट मास्क, ये जो नेटवर्क है क्लास सी का है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255। यहां इस सबनेट को बनाने के लिए कितनी बिट बोरो ली गई, 1 बिट बोरो ली गई, जिसका वेटेज कितना है 128, 128 लिख दिया, ठीक है। यहां पे इस सबनेट को बनाने के लिए इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इस सबनेट को बनाने के लिए कितनी बिट बोरो ली गई है 2 बिट बोरो ली गई है, तो डिफॉल्ट कितना होगा 255.255.255. डिफॉल्ट कितना होगा मेरे पास 192। जो भी बिट बोरो ली गई है उन दोनों का वेटेज को ऐड कर दो। यहां से इसकी भी बात की जाए इसके सबनेट मास्क की तो क्या होगा 255.255.255 255.255.192। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी भाई बताओ फटाफट से, या सब कुछ ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक्चुअली क्या है, ये एक लॉजिकल व्यू है यार, इसका फिजिकल व्यू मेरे पास क्या होगा मैं आपको यहां से बता देता हूं, या एक काम करते हैं इसको अगले पेज पे लिखें क्या भाई, ठीक है इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। मान लो इस टाइप से मेरे पास ये कोई राउटर है, ये कोई फर्स्ट नेटवर्क है N1, मान लो ये मेरे पास कोई N2 है, मान लो ये मेरे पास कोई N3 है, ठीक है। और हर एक राउटर का एक डिफॉल्ट राउटर होता ही है, तो मान लो ये मेरे पास एक डिफॉल्ट राउटर है, ठीक है। जो N1 है उसकी रेंज बताओ भाई, उसकी रेंज N1 की रेंज क्या है 0 से 127। 0 क्या था NID, और ये 127 क्या है DB है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो N2 है वो क्या है 128 से 191। 128 क्या है नेटवर्क आईडी है, और ये क्या है DB है। यहां से N3 की बात की जाए तो मेरे पास ये कितना था भाई 192 से 255, नहीं गलत कर दिया क्या,
अच्छा 128 से 191, 192 से 250, ठीक है 192 से 255। ये क्या है मेरे पास नेटवर्क आईडी, ये मेरे पास क्या है डीबी है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब यहां से मेरे पास ये राउटर है, तो राउटर के लिए क्या बनेगी भाई, राउटिंग टेबल बनेगी। तीन, अब बात समझना बहुत ही प्यार से, यहां से हमारे पास भाई इस टाइप से राउटिंग टेबल बना ले। ये मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क आईडी है, सबनेट आईडी कुछ भी हो सकता है, ये मेरे पास सबनेट मास्क है या नेटवर्क मास्क कुछ भी गिवन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबनेट मास्क भी हो सकता है, नेटवर्क मास्क भी हो सकता है, और यहाँ पे ये मेरे पास इंटरफेस है। अब ये बताओ मेरे पास यहाँ पे इस राउटर से कितने नेटवर्क एसोसिएटेड हैं, N1 N2 N3, 3 नेटवर्क हैं। तो पहले वाले की नेटवर्क आईडी क्या होगी भाई, 200.200.200.0, ये नेटवर्क आईडी होगी। दूसरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी 128, 200.200.200.128। तीसरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी 200.200.200। तीसरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बताओ भाई, इसकी इसकी कितनी है 192, ठीक है 192। पहले वाले का सबनेट मास्क बताएगा कोई बच्चा भाई, पहले वाले का सबनेट मास्क 255.255.255.128। फर्स्ट का सबनेट मास्क कितना है 128, ये 128, और लास्ट वाले को दोनों का इतना 192। तो यहां से कितना है 255.255.255.192। यहां भी कितना है 255.255.255.192। ठीक है, अब इंटरफेस देख लेते हैं भाई। हमारे पास सपोज मैंने इसका इंटरफेस ए ले लिया, यदि मान लो इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है तो ये इंटरफेस ए नाम रख लिया इसका, तो यहां से इंटरफेस ए ले लिया। यदि मान लो इस N2 नेटवर्क में प्रेजेंट है तो इंटरफेस बी लिख लिया इसका नाम, N3 में प्रेजेंट है तो इसका इंटरफेस सी रख लिया, यहां पे सी रख लिया, और ये बाय डिफॉल्ट इंटरफेस डी हो गया, इंटरफेस डी हो गया। तो यहां पे एक डिफॉल्ट एंट्री रहेगी भाई, डिफॉल्ट एंट्री में क्या होगा 0.0.0.0, और यहां भी क्या रहेगा 0.0.0.0, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डिफॉल्ट एंट्री। अरे भाई क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी से सॉल्व करना है, अब ये भी पता नहीं चलेगा क्या तुमको अब यार क्वेश्चन को देख के पता चलेगा ना कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या है, ए पैकेट बियरिंग ए डेस्टिनेशन एड्रेस $200.200.200.221 arrives on a router on which interface it will be forwarded. अब यहां पे देखो हमारे पास ऑप्शन गिवन मिलेंगे भाई, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी है। ठीक है अब बताओ भाई कोई कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं भाई कैसे सॉल्व करेंगे।
अब आपको लग रहा होगा हमारे पास, भाई मैंने आपको तरीका क्या बताया कि हमारे पास जो भी डेस्टिनेशन आईपी है, भाई फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, जो भी मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है उसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे, फर्स्ट सबनेट मास्क, जो भी पहला सबनेट मास्क गिवन होगा। तो क्या आएगा मेरे पास, नेटवर्क आईडी आएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 200.200.200 डॉट। भाई डेस्टिनेशन आईपी बताओ क्या है हमारे पास, 221। 221 को कैसे लिखेंगे, हाँ होगा क्या, ये टेबल गिवन होगी और इतना क्वेश्चन गिवन होगा। अभी गेट का क्वेश्चन कराएंगे ना, ये टेबल होगी, ये क्वेश्चन गिवन होगा, उसके उससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी, 221 को कैसे लिखेंगे भाई, 255 में से कितना माइनस किया जाए कि 221, 255 में से 34 माइनस कर दो तो 221, तो यानी 128, 64, ये 32 को जीरो कर दो, 16, 8, 4, भाई 255 में से हमारे पास 34 माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 221 आएगा। तो 34 क्या हुआ, 32 प्लस 2, बिट वाइज एंडिंग किसके साथ, फर्स्ट सबनेट मास्क के साथ। 255.255.255 डॉट कितना है मेरे पास, 128। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आया भाई यहां से 200.255, 200, 255, 200, ये 200 हो गया, ये कितना होगा 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, 128। अब यार हमारे पास जब मैंने इस फर्स्ट सबनेट मास्क को लिया तो क्या नेटवर्क आईडी में जीरो आया, नहीं आया, नेटवर्क आईडी में जीरो नहीं आया, नहीं आया तो नॉट मैच विद इंटरफेस ए। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नॉट मैच विद इंटरफेस ए, विद इंटरफेस ए। इंटरफेस ए से मैच नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसी को प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे भाई। हमारे पास सेकंड क्या है, मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी जो भी है इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे किसके साथ, सबनेट मास्क 2 के साथ। तो क्या आएगा, नेटवर्क आईडी आएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 200.200.200 कितना है, 221 कैसे लिखा था, 11 भाई ये 128 हो गया, ये 64 हो गया, 32 को 0, ये 16 1 8 1 4 1 2 0, ये हमारे पास 1। सबनेट मास्क 2 के साथ, सबनेट मास्क 2 क्या है, 255.255.255.255 और डॉट कितना है सबनेट मास्क, सेकंड सबनेट मास्क क्या है भाई, सेकंड सबनेट मास्क है 192। ठीक है, तो 192 को कैसे लिखेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये बताओ क्या आया, 200 255 200 200 255 200 200 255 200, ये 111 पहली वाली 2 बिट बनोगी, बाकी सब जीरो। तो क्या लिखूंगा इसको भाई, 128 64, भाई ये 111 111 बाकी सब 0 0 0 0 0 0, पहली 2 बिट बन मतलब 192। जब मैंने सेकंड सबनेट मास्क लिया ये वाला, तो क्या नेटवर्क आईडी में क्या 128 आया है, नहीं आया है भाई। नेटवर्क आईडी में कितना है, 192। नेटवर्क आईडी में 128 आ जाता तो इंटरफेस बी से सेंड कर देता, इंटरफेस बी से भी मैच नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे, नॉट मैच्ड विद इंटरफेस बी, मैच्ड विद इंटरफेस बी। देखो अब गलती मैं आपको क्या बताता हूं, जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा था ना कि सर ये वाला लॉजिक, सर जब मैंने पहली बार एंडिंग की ना तो क्या आया नेटवर्क आईडी में 128, पहली बार जब एंडिंग की तो नेटवर्क आईडी में क्या आया 128। सर जहां भी 128 है ना, जिसकी भी नेटवर्क आईडी में, उस इंटरफेस को भेज दो। किसकी नेटवर्क आईडी में 128 था, इसकी नेटवर्क आईडी में 128 था ना, तो आप क्या बोलते कि बी को भेज दो, जैसे कि पहले सोच रहे थे, लेकिन बी से भी मैच नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताया है कि यदि सबनेट मास्क चेंज हुआ
तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में सबनेट मास्क सेम था, तो वो शॉर्टकट आपका काम कर देता कि जहां मैच हुआ पहले वाले, जब मैंने पहली बार बिटवाइज एंडिंग करी, जो भी आया उस इंटरफेस को भेज दो। लेकिन यहां पे काम नहीं करेगा। यहां से देखा जाए पहली बार में कितना आ रहा है 128 हमारे पास कहां है, नेटवर्क आईडी यहां है, तो इंटरफेस बी को भेज देते। लेकिन जब बी के साथ चेक किया तो बी से भी मैच नहीं हुआ। तो अपने पास थर्ड प्रोसीजर क्या है भाई, हमारे पास थर्ड क्या है, डेस्टिनेशन आईपी लिखें, इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करें, थर्ड सबनेट मास्क के साथ करें, सबनेट मास्क 3। तो क्या आएगा मेरे पास नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन आईपी क्या है मेरे पास 200.200.200.221 है ना मेरे पास 221। भाई ये 221 ही तो था, और ये कितना था 192 एंडिंग 255.255.255 डॉट कितना है मेरे पास 192। तो ये कैलकुलेशन तो ऊपर मैंने की ही है यार अभी। तो कितना आएगा 200.200.200 और डॉट कितना आएगा मेरे पास 192। जब मैं थर्ड सबनेट मास्क ले रहा हूं, थर्ड वाला ये है, तो नेटवर्क आईडी में यदि 192 आ जाए तो इंटरफेस सी से भेज दूंगा, और नेटवर्क आईडी में कितना आया 192 ही आया है। तो इसका मतलब किससे मैच हुआ, इंटरफेस सी से मैच हुआ। तो यहां से क्या हो गया, मैच विद इंटरफेस सी, मैच्ड विद इंटरफेस सी। So router will forward this packet. Router will forward this packet on to the interface C. तो यानी यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई हमारे पास सी। ठीक है बात। ये बात क्लियर है, बताओ फटाफट से, तो आगे बढ़ा जाए। अब ये बात हो गई हमारे पास, इसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाह रहा हूं। सर वो कंसेप्ट क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास, मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, जैसे कि मान लो यहां पे हमारे पास ये टेबल में एक ही इंटरफेस से मैच हो रहा था। किस इंटरफेस से, एक ही से मैच हुआ, जो क्या है सी। और पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या हुआ, एक ही इंटरफेस से मैच हुआ था। किससे मैच हुआ था, यहां भी सी से मैच हुआ था। लेकिन हमारे पास अब मैं कुछ और कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर ये क्या कहानी समझाओगे आप, कि ऐसा भी चांस है कि एक से ज्यादा इंटरफेस से हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाए। क्या है सर ऐसा, तो एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। क्या बोलते हैं हमारे पास, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। अरे भाई आपको पता है ना रेंज, टेबल में रेंज कहां से देखोगे मेरे प्यारे भाई, टेबल में रेंज नहीं देख सकते। ये तो आपको पता है ना, क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये मिलेगा, ये टेबल और ये क्वेश्चन ऐसा, इससे पहले की कोई कहानी नहीं मिलेगी। ये टेबल मिलेगी, ये टेबल से देख के नहीं बता सकते आप, ठीक है। सर ये लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क क्या है, बात समझना। ये कोई राउटर है, ये इंटरफेस है ETH0, ETH1, ETH2, ETH3, ये हमारे पास 4 इंटरफेस है, ठीक है। यहां पे सबनेट मास्क गिवन है इसका ETH0 का, ये सबनेट मास्क है, ये नेटवर्क आईडी है। तो ये हमारे पास ये क्या है, सबनेट मास्क, ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये हमारे पास सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी गिवन है, ये हर इंटरफेस ETH0, ETH1, ETH2, ETH3। अब हमारे पास है क्या भाई, कोई पैकेट हमारे पास राउटर के पास आता है, ये कंसेप्ट समझ लो बस, ठीक है। कोई पैकेट हमारे पास राउटर के पास आता है, मान लो हमारे पास ये कोई पैकेट आया इस राउटर के पास, और जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है मेरे पास, वो है मेरे पास 144.16.68 और डॉट कितना है 117। मान लो ये मेरे पास कोई पैकेट आया, किसके पास आया पैकेट, राउटर के पास आया, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। तो इस राउटर को पैकेट किस इंटरफेस को भेजना है, ETH0 को भेजना है, या ETH1 को भेजना है, ETH2 को भेजना है, ETH3 को भेजना, ऐसा कोई कंसेप्ट मेरे पास गिवन है। अब इसको मुझे क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। इसको मैं कैसे क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए पैकेट बियरिंग ए डेस्टिनेशन एड्रेस
144.16.68.117 arrives at a router on which interface it will be forwarded. तो 1 by 1 चेक करेंगे हम. क्या चेक करेंगे 1 by 1? कैसे 1 by 1 चेक करेंगे भाई? मुझे एक ये पता है हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गई. डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग की जाए, किसके साथ? मेरे पास सबनेट मास्क के साथ. तो क्या मिलता है मुझे? नेटवर्क आईडी मिल जाती है. ये बात क्लियर है. डेस्टिनेशन आईपी क्या है भाई हमारे पास? डेस्टिनेशन आईपी 114.16.68.117, 114.16.68.117, यही है. ठीक है. सबनेट मास्क के साथ. अब देखो इसमें 4 सबनेट मास्क है. एक सबनेट मास्क ये गिवन है ATH0 का, ये ATH1 का है, ये ATH2 का है, ATH3 का है. 1 by 1 हम सारे सबनेट मास्क कंसिडर कर लेते हैं. पहला सबनेट मास्क ATH0 का क्या है? 255.255.0.0 एंडिंग कर रहे हैं. 255.255.0.0 ऐसा हुआ. तो यानी यहां से मेरे पास क्या आया भाई? 144 था, 144 था भाई. यहां पे 144 डॉट 16.20 68.00. ठीक है. तो जब मैंने पहला सबनेट मास्क लिया, किसका सबनेट मास्क लिया? ATH0 का. तो नेटवर्क आईडी में क्या आया? 144.16.0.0 और इसकी नेटवर्क आईडी भी क्या थी? 144.16.0.0. तो यानी ETH0 से क्या हो गया? मैच हो गया. मैच विद ETH0, यानी इस इंटरफेस से क्या हो गया? मैच हो गया. जब ये सबनेट मास्क लिया तो नेटवर्क आईडी में यही आ रहा है, मैच विद ETH0. तो यहां से मैंने क्या लिख दिया? मैच्ड विद ETH0, विद ETH0. सेकंड. अब हमारे पास यदि मैच हो गया तो इसको यही नहीं रोकना है. डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग करी, फिर से दूसरे सबनेट मास्क के साथ, तो भी क्या मिलेगा? नेटवर्क आईडी मिलेगा. डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 144.16.68.117 एंडिंग. अब ETH1 का सबनेट मास्क देख लो क्या है? ETH1 का 255.255. ETH1 हमारे पास ये सबनेट मास्क कितना है? 224.0. 224.0 क्या आया भाई? रिपीट क्या करें भाई? देखो ये 4 हमारे पास गिवन है. ये ETH0 है, ये ETH1 है, ETH2, ETH3. ये इस ETH0 के सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी गिवन है, ये इसका सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी गिवन है. ये यानी ये 4 नेटवर्क कनेक्टेड है. ये बात मान लो, ये 4 नेटवर्क इस राउटर से कनेक्टेड है. तो पहले हम क्या करते हैं भाई? डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? 144.16.68.117. डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करते हैं? सबनेट मास्क के साथ. तो पहले ETH0 से शुरुआत कर रहे हैं. यहां से हमारे पास सबनेट मास्क कितना है? 255.0.0. ये सबनेट मास्क है, इसी के साथ बिटवाइज एंडिंग करी. तो नेटवर्क आईडी में क्या है? 144.16.0.0. और ये इसकी नेटवर्क आईडी ही है ETH0 की 144.16.0.0. तो यानी इस इंटरफेस से क्या हो गया? मैच हो गया 0 वाले से. तो फिर दूसरा लेंगे. दूसरा ETH1 का सबनेट मास्क कितना है? 254.224.0. अब इसको देखो क्या आएगा भाई? 144.16.255 16. देखो ये तो 0 ही आएगा. कोई बताएगा 68 और 224? 68 और 224 यार देखो 68 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 64 + 4 64 और 4 68. भाई यहां से हमारे पास देखा जाए, मैं आपको एक काम करता हूं यार. 68 जो है ना, 68 को कैसे लिख सकते हैं आप? 64 + 4. ये 224 को कैसे लिखोगे आप? 224 को लिखोगे आप 128 + 64 + 32. तो कॉमन क्या आएगा? दोनों में? 64. 64. यदि आप 0 1 में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. क्लियर है ये वाली बात? चलो अब हमारे पास जब मैंने क्या किया भाई, हमारे पास यहां से ये देखो ये वाला सबनेट मास्क लिया है
255.255.224.0। यदि नेटवर्क आईडी में ये आ जाए तो मैच हो जाएगा। नेटवर्क आईडी में कितना 144.16.64.0। नेटवर्क आईडी में क्या आया है, यही आया है 144.16.64.0। तो ये इससे भी मैच हो गया भाई। मैच विद ETH1 आल्सो, मैच विद ETH1, मैच्ड विद ETH1। स्टॉप नहीं करेंगे, बताओ भाई। अरे ETH इंटरफेस है यार, इंटरफेस, ठीक है। ईथरनेट 0 ईथरनेट 1 इंटरफेस मान लो, ठीक है। जैसे कि ABCD लिखा है, ये हमारे पास ऐसा गिवन है, इसके कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड मेरे पास क्या होगा भाई, बताओगे। थर्ड मैंने क्या किया, फिर से डेस्टिनेशन आईपी लिया, इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ की, फिर से अब नए सबनेट मास्क के साथ करूंगा, सबनेट मास्क के साथ। भाई नए सबनेट मास्क के साथ करूंगा तो क्या आएगी, नेटवर्क आईडी, फिर से नेटवर्क आईडी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है 144.16.68.117 एंडिंग। अब ETH2 को ले लो, ETH2 का सबनेट मास्क कितना है 255.255.255.0, 255.255.255.0, 255.255.255.0। तो यार यहां से हमारे पास 144.255 144, 16 आ गया, 68.255 कितना आएगा 68 0। तो जब मैंने हमारे पास सबनेट मास्क ये लिया था ETH2 का, भाई ये ETH2 का सबनेट मास्क लिया, तो नेटवर्क आईडी में क्या आ गया 144.16.68.0, 144.16.68.0, यही आ गया 144.16.68.0। तो ETH3 से भी क्या हो गया, मैच हो गया, इस इंटरफेस से भी मैच हो गया। ETH2 मैच विद ETH2। सर फिर क्या करें हमारे पास फिर क्या करें बताओगे फटाफट से। फिर फोर्थ देखेंगे हमारे पास क्या होगा, फिर से डेस्टिनेशन आईपी लेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे, नेक्स्ट सबनेट मास्क के साथ करेंगे। फिर से क्या आएगा, नेटवर्क आईडी। डेस्टिनेशन आईपी है क्या हमारे पास 144.16.68.117। नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, इसका सबनेट मास्क कितना है 255.255.254, 255.255.255.224। तो ये हमारे पास 144 कितना है 144, 16.55 16, 68 आ गया 117 और 224। यार 117 को कैसे लिखोगे एक बात बताओ हमारे पास, देखो 117 को क्या लिखोगे, 128 तो लिख नहीं सकते, 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112, 112 प्लस 5 112 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे हो गया। 224 कैसे लिखोगे 128 प्लस 64 प्लस 32, ये ऐसा लिखोगे। तो भाई कौन कौन सी बिट 1 होगी, कॉमन कहां है हमारे पास, कॉमन देख लो ना यहाँ पे, कॉमन 64 32, सिर्फ दो ही कॉमन है 64 32, 64 प्लस 32 कितना आता है 96 96 आ गया। लेकिन जब मैंने लास्ट वाला यूज किया ना, ये वाला कौन सा यूज किया है 255.255.255.224 लास्ट वाला, ये वाला, तो नेटवर्क आईडी क्या है 144.16.68.64, ये क्या 68.64, लेकिन यहां क्या आया 68.96। क्या मैच हुआ बताओ फटाफट से, क्या मैच हुआ भाई, क्या मैच हुआ फटाफट से बताओ। नॉट मैच्ड विद ETH3, इससे मैच नहीं हुआ भाई। यहां पे हमारे पास क्या था, ये था 64 144 16.68.64, लेकिन यहां पे कितना है 68.96, तो यानी ETH3 से मैच नहीं हुआ। तो किस किस से मैच हुआ है, किस किस से मैच हुआ है भाई हमारे पास, तो यानी पैकेट हमारे पास मैच हुआ है
मैच्ड विद ETH0, ETH1, ETH2। बताओ फटाफट से भाई, 0 1 2 से मैच हुआ है, क्या करें अब यदि 3 से मैच हुआ है तो क्या ये राउटर हमारे पास इस पैकेट को ETH0 को भी फॉरवर्ड कर देगा, ETH1 को भी फॉरवर्ड कर देगा, ETH2 को भी फॉरवर्ड कर देगा? क्या ब्रॉडकास्ट कर देगा तीनों इंटरफेस को? ए को भी भेज, इसको भी, इंटरफेस को भी भेज देगा, इस इंटरफेस को भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, बस लास्ट वाले को नहीं भेजेगा। फटाफट से बताओ क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट से बताओ क्या होगा। 3 से मैच हुआ है, क्या तीनों को भेजेगा? 3 से मैच हुआ है तो क्या तीनों को भेजेगा भाई? फटाफट से बताओ। कमेंट क्यों नहीं आ रही भाई? शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन होगी उसी से भेजेगा। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास यदि मैच हुआ है ये किससे, हमारे पास किस किस से मैच हुआ है हमारे पास? ETH0, ETH1, ETH2। जब भी हमारे पास इफ पैकेट मैच विद मोर देन वन इंटरफेस, यदि हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एक से ज्यादा इंटरफेस से मैच हो जाती है, देन राउटर विल फॉरवर्ड द पैकेट टू द इंटरफेस विच हैव लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। तो उस समय सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, उस इंटरफेस को पैकेट भेज, उस इंटरफेस को राउटर पैकेट भेजेगा जिसका सबनेट मास्क सबसे लॉन्गेस्ट होगा, जिसका सबनेट मास्क सबसे लॉन्गेस्ट होगा। अब 0 1 2 ये देख लो, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। 0 1 2 में सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क किसका है? लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क का मतलब है जिस सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा हो। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने? 16। यहां पे देखा जाए हमारे पास 8 + 8 16 + 3 19। यहां पर देखा जाए 8 + 8 + 8 24। तो यानी यदि एक से ज्यादा इंटरफेस से मैच होता है तो उस समय पैकेट को उस इंटरफेस के थ्रू सेंड किया जाएगा जिस इंटरफेस का सबनेट मास्क सबसे बड़ा है, यानी लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क है। तो ETH2 में क्या है? ज्यादा है, तो इसको क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं नोट में। इफ डेस्टिनेशन आईपी मैच्ड विद मोर देन वन इंटरफेस, with more than one interface, then router will forward the packet to the interface which have longest subnet mask। लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क का मतलब क्या है? दैट इज मोर नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क, मोर नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क। ठीक है बात भाई?
क्लियर है? हाँ सर, सबनेट मास्क भी सेम साइज का निकले तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्या? अरे भाई, सबनेट मास्क सेम साइज का होगा तो फिर दिक्कत ही कहां है यार। सेम ही सबनेट है तो दोनों दो ऐसा हो देगा ही नहीं, नेटवर्क आईडी दे सकता है अलग अलग। अब देखो एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो एक छोटी सी बात बताओ, मैं ऐसा लॉन्गेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं? यहां पे सिर्फ ये जो सबनेट मास्क है ना, यदि यहां से मैच भी हो रहा है, बात समझना, डेस्टिनेशन आईपी मेरे पास कितने बिट का है? 32 बिट का है। यहां पे हमारे पास लॉन्गेस्ट क्यों बोला जा रहा है? ये जो सबनेट मास्क है, इस सबनेट मास्क में सिर्फ फर्स्ट 16 बिट मैच हो रही है। यहां पे आप देख रहे हो, बाकी आगे 0 0 है। फर्स्ट, सिर्फ ये फर्स्ट 16 बिट को कंसिडर कर रहा है। यदि फर्स्ट 16 बिट सेम है तो नेटवर्क आईडी सेम दे दे रहा है। यहां पे बात समझ में आ रही है? सिर्फ पहली वाली 16 बिट को, यानी ये सबनेट मास्क सिर्फ आईपी एड्रेस के इन 2 ऑक्टेट को फोकस कर रहा है, बाकी ऑक्टेट को तो फोकस कर ही नहीं रहा है। बाकी आप वैल्यू यहां से कुछ भी ले लो, ये क्या देगा? 0,0 देगा, 0.0। तो सिर्फ ये सबनेट मास्क सिर्फ फर्स्ट 2 ऑक्टेट को मैच कर रहा है। यहां पे देखा जाए हमारे पास, तो ये 8 और 8 16, 16 और 3 19 बिट, फर्स्ट 19 बिट को चेक कर रहा है सिर्फ। ये सबनेट मास्क देखा जाए मेरे पास तो कितनी बिट को चेक कर रहा है? 24 बिट को चेक कर रहा है। ये सबनेट मास्क उससे भी ज्यादा बिट को चेक कर रहा था, यानी हमारे पास 24 + 3 27, लेकिन यहां से मैच ही नहीं हुआ है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये सबनेट मास्क सबसे बेस्ट है, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट मैचिंग हो रही है। बात से क्लियर है? बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल। ETH 3 से तो मैच ही नहीं हुआ ना मेरे प्यारे भाई, ETH 3 से मैच ही नहीं हुआ। ETH 3 से कहां मैच हुआ है बताओ? नॉट मैच विद ETH 3। ETH 3 से मैच होता तो बेस्ट था, ETH 3 मैच नहीं हुआ, तो सबसे लॉन्गेस्ट मैचिंग वहां पे हमारे पास हो रही है। तो लॉन्गेस्ट मैचिंग को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो बहुत शानदार। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन, आप सीधा गेट के क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो और ज्यादा अच्छे से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्या सवाल यहां से पूछा जाएगा? ये गेट का सवाल है, गेट 2004 का। ये सवाल किसका है? गेट 2004 का। अब देखो, कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा, ये डेस्टिनेशन है, ये सबनेट मास्क, इंटरफेस। डेस्टिनेशन मतलब नेटवर्क आईडी है ये, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है। सबनेट मास्क इंटरफेस क्या लिखा है? ऑन विच इंटरफेस विल द राउटर फॉरवर्ड पैकेट एड्रेस टू द डेस्टिनेशन 128.75.43.16। और ये ऑप्शन गिवन है ETH 1032, यानी यहां से ETH 0123। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक बात समझ लो, मैंने आपको क्या बताया, यदि मैंने आपको क्या बताया भाई, यहां से अभी प्रोसीजर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात क्या करते हैं हम, यदि मान लो मैं क्या करूंगा, अभी ये डेस्टिनेशन आईपी है, इसकी बिटवाइज एंडिंग कैसे करूंगा? पहले वाले सबनेट मास्क के साथ करूंगा। यदि मैच हो गया, बात समझना बहुत प्यार से, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना। यदि मैच हो गया तो फिर मुझे दूसरे वाले से भी चेक करना पड़ेगा। यदि इससे भी मैच हो गया तो तीसरे वाले से भी चेक करना पड़ेगा। यदि तीनों से मैच हो गया तो किसको सेलेक्ट करूंगा भाई? तीनों से मैच हो तो किसको सेलेक्ट करूंगा? लॉन्गेस्ट वाले से, लॉन्गेस्ट से किसको? ETH 3 को भेजूंगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए? हमेशा आप किससे स्टार्ट करो? लॉन्गेस्ट वाले से स्टार्ट करो। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। यदि उससे मैच हो गया तो नीचे वाले चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। भाई नीचे वाले क्यों चेक करने? यदि नीचे वाले से मैच होता भी है, यदि मान लो आप सबसे पहले इससे चेक करो, अब यदि इन दोनों से मैच हुआ भी तो क्या होता है? लॉन्गेस्ट, तब भी ये सेलेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। बात समझ में आ गई? तो यानी इस टाइप से हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई नहीं बताएगा, ये एडी रूल है भाई। फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क,
इफ इट इज मैच्ड देन वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर. इफ इट इज मैच्ड वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर. यहां पॉइंट भी लिख लेना अपने हिसाब से यदि आपको लिखना है तो. ठीक है कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट से स्टार्ट करेंगे. अब मान लो यहां का फर्स्ट स्टेप आ जाता है. क्या है भाई? डेस्टिनेशन आईपी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ? सबनेट मास्क के साथ. डेस्टिनेशन आईपी क्या है भाई? 2875 128.75 डॉट कितना है? 43.16. 43.16. सबसे खतरनाक सबनेट मास्क क्या है? ये वाला 255 255 255.255 255.255.255 और इसमें पूरा ही 255 है ना यार. 255 तो कितना आएगा भाई? ये आएगा मेरे पास 128.75.43.16. क्या नेटवर्क आईडी में यही है? ये लिया तो नेटवर्क आईडी 192 है यार. 192.12.17.5 तो यानी यहां से मैच नहीं हुआ. नॉट मैच विद. भाई ये आता तो मैच होता लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है? 128. यहां क्या लिखा है? 192. नॉट मैच विद ETS3. नॉट मैच्ड विद ETS3. विद ETH3 यानी ETH3 से मैच नहीं हुआ. तो क्या करेंगे? सेकेंड लॉन्गेस्ट डेस्टिनेशन आईपी अप्लाई द बिटवाइज एंडिंग विद द सबनेट मास्क. क्या मिलेगा? नेटवर्क आईडी मिलेगी. डेस्टिनेशन आईपी क्या है मेरे पास? 128.75.43.16. क्या है भाई? सेकंड लॉन्गेस्ट. ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट है. फर्स्ट लॉन्गेस्ट ये है सेकंड लॉन्गेस्ट. वन 255.255.255.255.128. तो कितना आया भाई? 128.75.43.55 ये 16.128.0. भाई 16 में क्या होगा? भाई 16 तो ये होगा ना 128.64.32 16 8 4 2 1 ये आया. यहाँ पे 128 को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे बिट जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा. तो यानी हमारे पास जब सेकंड लॉन्गेस्ट लिया तो नेटवर्क आईडी में क्या आया? 128.75.43.0 128.75.43.0 128.75.43.0. तो क्या हो गया? मैच हो गया ना. तो किससे मैच हुआ? मैच्ड विद ये कौन सा ETH है भाई? ETH1. सो इसके बाद इफ मैच विद सेकेंड लॉन्गेस्ट वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर. आगे चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. फटाफट से बताओ भी क्लियर है बात की नहीं? हाँ, रुस्तम वेरी गुड. क्लियर है? यहां से आप लिख भी लेना वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर. ठीक है. तो यानी यहां से हमारे पास भाई इसमें क्या है? इसका आंसर क्या हो गया? ETH1 इसका आंसर हो गया. ठीक है चलो अब एक सवाल मैं आपको, ये वाला सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं. ये गेट 2006 में पूछा गया. किसमें पूछा गया? गेट 2006. सॉल्व करो. यू हैव, देखो एक ये पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई. इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी ये सवाल.
बताओ ये फटाफट से। मैं अभी आपको 2 मिनट में लेता हूं, मिलता हूं, ठीक है। आंसर आया है। मैं यही हूं भाई, कहीं नहीं गया। ETH2 आया है क्या? ETH2। अच्छा, ठीक है। यानी हमारे पास देखो कैसे करना है, हमेशा फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। यार इसके ऑप्शंस कहाँ गए भाई? अच्छा, एक सेकंड भाई।
इसके ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे भाई, फर्स्ट स्टार्ट विद लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, फर्स्ट स्टार्ट विद लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको समझ लेते हैं भाई, डेस्टिनेशन आईपी जो भी है इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ करेंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, नेटवर्क आईडी आ जाएगी, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी है क्या, 144.16.68, 144.16.68 डॉट है 117। इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ कर रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट क्या है इसके अंदर भाई, ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट, फर्स्ट लॉन्गेस्ट 224 लिखा है, 255.255.255.224। देखो क्या होता है, ये कितना है मेरे पास 144.16.68 डॉट, यहां से कितना आएगा भाई, अरे यार 117 नहीं लिखा गया, ठीक है। अनमोल एक सेशन ले लेते हैं भाई, हम बहुत शॉर्टकट बता देंगे उसमें बाइनरी वाले यार। चलो यार 117 कैसे लिखोगे, देखो 128 तो लिख नहीं सकते, 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 होता है 112, 112 प्लस 5, तो इसमें 4 करेंगे, इसमें 1 करेंगे, ये हो गया हमारे पास 117। 224 क्या होगा, 128 प्लस 64 प्लस 32। तो इन सब में कॉमन क्या है भाई, कॉमन है हमारे पास 64 32, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 यानी कितना है 96। जब देखा हमारे पास इसका क्या है 64, तो यानी यहां से हमारे पास ETS 3 से मैच नहीं हुआ, नॉट मैच्ड विद ETS 3, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आ जाओ, ठीक है, सेकंड स्टेप आ जाओ। डेस्टिनेशन आईपी की किससे बिटवाइज एंडिंग करेंगे हम, सबनेट मास्क के साथ, क्या आएगा नेटवर्क आईडी। सेकंड लॉन्गेस्ट, यहां हमारे पास ध्यान रखना फर्स्ट लॉन्गेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 144.16.68.117। सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है मेरे पास, सेकंड लॉन्गेस्ट है 255.255.255 डॉट कितना है मेरे पास, 0 है ना, 0, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट। तो यहां से आप देखोगे हमारे पास तो क्या आया भाई, 144.16.68.0, ये सेकंड लॉन्गेस्ट, यही आया 68.0, मैच विद ETS 2। मैच्ड विद ETS 2। ETS 2 से मैच हो गया तो यहीं पे क्या कर देंगे, प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई हमारे पास। यदि मान लो इससे मैच होता है, इससे भी मैच होता है, तो भी भाई मान लो इससे मैच हुआ, इससे मैच हुआ, तीनों से मैच हुआ, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या यही है, स्टॉप ETH 2। क्लियर है बात, फटाफट बताओ, ये बात क्लियर है। चलो अब ये दोस्तों लास्ट ईयर गेट 2023 में, यानी अभी अभी 2 महीने पहले जो एग्जाम हुआ, 1 महीने पहले, ये 2 मार्क्स का सवाल आया था। बताओ इसको सॉल्व करो खुद ही भाई, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अभी आपको 117 तो यहां लिखा था ना, ये 117 था, इसमें क्या लिखना है आपको, 118 लिखना है बस। बताओ फटाफट से क्या आएगा।
3। भाई 118 को कैसे लिखेंगे? देखो 118 में आपको बताऊं 118 को कैसे लिखेंगे। 128 0, 64 1, 32 1, 64 32 96 प्लस 16 112, 112 हो गया है 16। 8 0 कर दो, 4 1 कर दो, 2 1 कर दो, 64 32 96 प्लस 16 112, 112 प्लस 4 112 और 4 16, 16 और 2 18, ये आ जाएगा 118। 0 ट्रिपल 1 0 1 0 1। 8 क्यों यार? तो ये है हमारे पास लॉन्गेस्ट, ये है फर्स्ट लॉन्गेस्ट। डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेंगे? सबनेट मास्क के साथ करेंगे। क्या आएगा? नेटवर्क आईडी। यहां से भी मैं बोल रहा हूं फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क कितना है? 200 150 68, 200 150 68 और एक कितना है? 118। 118 को हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको बता ही दिया है, ठीक है। 0 128 64 1 32 64 32 96 प्लस 16 112, ठीक है 112 हो गया। ये 8 0, ये हमारे पास 4 और ये हो गया 118। अब यदि बात की जाए हमारे पास यहां से दोस्तों क्या इसकी हमारे पास सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255। 224 कितना होता है? 1 2 3 3 1, बाकी 5 0, 3 4 5 6 7 8, ये होता है 224। तो यार हमारे पास ये कितना आ गया? 200। ये मेरे पास कितना आ गया? 150, 150। ये कितना आ गया मेरे पास? 68। अब यहां से देखोगे आप, ये 0, ये कितना आया? 1, ये कितना आया? 1, ठीक है। ये कितना आया? 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो नेटवर्क आईडी यहां पे कितनी आ जाएगी मेरे पास? 96 200.150.68.6432 क्या लास्ट वाले में 96 था? नहीं, ये था 64। तो नॉट मैच विद इंटरफेस 4, नॉट मैच्ड विद इंटरफेस 4, विद इंटरफेस 4। सेकंड देख लो हमारे पास सेकंड क्या है। यहां से डेस्टिनेशन आईपी लिखेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे किसके साथ? सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ। तो क्या मिलेगा मुझे? नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। ये क्या है? डेस्टिनेशन आईडी 200.150.1.68 और डॉट कितना है मेरे पास? डॉट है 118। तो यहां से तो बिटवाइज एंडिंग करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। 255.255.255.255 डॉट कितना है? सीधा 0 है, सीधा क्या है? 0। तो यार यहां से देखोगे आप, ये कितना है? 200, ये कितना है? 150.68.0। जब सेकंड वाले के साथ किया इसके साथ, तो किससे हो गया? मैच हो गया, मैच विथ 3। सो यहां से मैच विद इंटरफेस 3, मैच विद इंटरफेस 3। तो ये एनएटी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था हमारे पास? इट विल बी फॉरवर्डेड टू इंटरफेस विद आईडी। आईडी कितना आएगा? 3। तो यहां पे आपको एनएटी क्वेश्चन था, 3 फिल करना था। 2 नंबर पक्के? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस, एक ये गेट का रिपीट हुआ है, एक ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था गेट का, ये भी ऐसा ही था। तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे, एक क्वेश्चन और आया। क्लियर है बात? 2 नंबर आ गए, ठीक है। चलो अब एक लास्ट सवाल है यार,
ये भी गेट का ही सवाल है, ये गेट 2014 में पूछा गया है। क्या है सवाल? एन आईपी राउटर इंप्लीमेंटिंग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। वैसे सीआईडीआर क्लासलेस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स, यहां पे हमारे पास स्लैश नंबर गिवन है या आउटपुट इंटरफेस गिवन है। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब यहां पे हमारे पास ये नेटवर्क आईडी है। देखो यहां पे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारे पास इसको यदि मान लो आप यहां से करना चाहते हो, ये स्लैश नंबर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। ये स्लैश नंबर है, इसका मतलब है नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क। तो यहां से आप सबनेट मास्क भी लिख सकते हो, और ये सारी नेटवर्क आईडीज हैं। ठीक है, नेटवर्क आईडीज। ये स्लैश 12 का मतलब है नंबर ऑफ वंस कितने सबनेट मास्क में? 12 वंस हैं, 12 वंस। तो 12 वंस का मतलब क्या होगा भाई हमारे पास? यदि आपको दे दिया जाए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, बाकी सब जीरो है, ऐसा। तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, कितना आएगा? 255.240.0.0। यहां पे 14 वंस है, 14 वंस मतलब 8 वंस 255, 6 वंस का मतलब कितना होता है? 252.0.0। इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। यहां से क्या आएगा? 255.255.255.0.0। इसका कितना आएगा? 255.255.254। भाई 15 वंस हैं, तो 8 वंस मतलब 255, 7 वंस मतलब 254, 254। अब बताओ क्या आएगा भाई? पैकेट का एड्रेस कितना है? 76 है। पैकेट का एड्रेस सबसे हाईएस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट। ये नंबर ऑफ वंस है सबनेट मास्क में, ये 12 वंस, 14 वंस, 16 वंस। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट, फर्स्ट लॉन्गेस्ट, ये है ना फर्स्ट लॉन्गेस्ट। स्टार्ट करो भाई, क्या आएगा? तो यानी 131.23 सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, इस लाइन को मत भूलना। फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। फर्स्ट पॉइंट, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उसकी बिटवाइज एंडिंग कर लेते हैं किसके साथ? सबनेट मास्क के साथ। तो क्या मिलेगा मुझे? नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। डेस्टिनेशन आईपी कितना है भाई? 131.23.151, 131.23 151, और डॉट कितने आ गए? 76। सबसे हाईएस्ट कितना है सबनेट मास्क? 255.255.0.0। तो कितना आएगा मेरे पास? 131.23.0.0। सबसे हाईएस्ट तो यही है, तो इसमें कितना है? 131.19.0.0। ये नहीं है, 19.0.0 नहीं आया। ये कितना आया? 23.0.0। तो इससे मैच नहीं हुआ, नॉट मैच्ड विद किस इंटरफेस से भाई? ETH2 इंटरफेस 2। ठीक है, अब सेकंड देख लेते भाई, हमारे पास सेकंड क्या हुआ इसका? हमारे पास फिर से डेस्टिनेशन आईपी लिखते हैं, एंडिंग करते हैं किसके साथ? सबनेट मास्क के साथ। फिर से क्या मिलेगा? नेटवर्क आईडी मिलेगी, लॉन्गेस्ट। तो हमेशा पहले वाले से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरे वाले से। जितने भी क्वेश्चन है ना यार, इन्होंने ऐसे बनाए हैं कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट से तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारों से हो रहा है। ये कितना है? 151.76 किसके साथ? 255.254.0.0। यही है ना सेकंड लॉन्गेस्ट? 254 भाई। यहां पे हमारे पास ये सबसे हाईएस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है यार। सिंपल सी बात है, 16 वन इसमें 15 वन 14 13, तो 15 वाले को देख लेते हैं हमारे पास।
क्या आएगा भाई 131। देखो यहां से 0 आएगा, ये 0 आएगा, इसकी बताओ 23 और 254। भाई 23 को मैं कैसे लिखूंगा, एक छोटी सी बात बताओ। 23 16 आएगा प्लस 4 आएगा, 16 4 20 और 2 22 और 1 23, ऐसा लिख दूंगा। और दूसरा कितना है मेरे पास 254। यार 254 कैसे लिखा जाता है, सबको सारे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, बस सिर्फ 1 को छोड़ दिया, बाकी सब होंगे। कॉमन बताओ, कॉमन क्या है यहां पे, कॉमन क्या है 16 और 4 20 और 2 22, ये कॉमन है, एक तो इसमें भी नहीं है। 16 और 1 4, 20 और 2 22। आप बिटवाइज एंडिंग भी कर लो, इसको 01 में लिखो, इसको 01 में लिखो, तब भी हमारे पास 22 ही आएगा। तो क्या है भाई 131 22.0.0, जब ये लिया सेकंड लॉन्गेस्ट 131 22.0.0 मैच हो गया, मैच विद इंटरफेस 1। तो यहां से क्या हुआ, मैच विद इंटरफेस 1 विद इंटरफेस 1। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, मान लो इससे भी मैच हुआ, इससे भी मैच हुआ, यहां पे 14 1 से, यहां पे 12 1 से, 14 वाले से मैच हुआ, 12 वाले से मैच हुआ, तब भी क्या होगा सेकंड हाइयर क्या होगा लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा 15 वाला ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या था पैकेज, द आइडेंटिफायर ऑफ द आउटपुट इंटरफेस ऑन विच दिस पैकेट विल बी फॉरवर्डेड। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 1। बताओ भाई, क्लियर है बात भाई। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आया फ्यूचर में तो क्या सॉल्व कर पाओगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे यार। 2 स्टेप का प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है, बिटवाइज एंडिंग यदि करनी आपको आ रही है तो इसका मतलब 2 मार्क्स आप ला सकते हो बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि हमको क्या लॉजिक मैंने बताया कि हाईएस्ट सबनेट मास्क से क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास कैटेगरी 9 का, ठीक है। अब कैटेगरी 10 यार आज ही कंटिन्यू किया जाए, कल किया जाए कैटेगरी 10 ये भी, इसमें भी लगेगा 1.5 घंटा ये लास्ट कैटेगरी है, कैटेगरी 10 सबनेटिंग की कल चलो इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज 11 बजने वाले हैं और फिर स्टार्ट हुआ तो फिर ये जाएगा 12 साढ़े 12 जा सकता है साढ़े 12 तक जा सकती है, तो ये कल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई साहब आप अरे यार कितनी सारी भाई सुनो, कुछ ऐसे हो सकते हैं यार कि मान लो कोई मेरा सेशन यदि स्टार्टिंग में देखेगा तो स्टार्टिंग में सारी चल रही है, ठीक है, और मान लो कोई आखिरी में देख लेता सारी चल रही है, तो भाई आपके घर वाले भी यदि देखें, मान लो मेरा कोई सेशन ओपन कर दिया, स्टार्टिंग में क्या है सारी चल रही है, ठीक है, एंडिंग हुआ सेशन क्या चल रही है, सारी चल रही है, तो सबको ऐसा लगेगा कि ये मास्टर जो है ना ये पढ़ा नहीं रहा है, ये सब शायरी पेल रहे हैं एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया तो बोला कि सर एक बात बतानी थी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसकी गेट में 84 कुछ ऐसा रैंक आई थी, ठीक है, 84 के आसपास। तो वो बंदा कंप्यूटर नेटवर्क में सारे क्वेश्चंस राइट करके आया था कि सर मेरे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे, आपसे पढ़ा था। तो वो बोल रहा था कि सर एक बात मुझे बतानी है, तो मैंने कहा बताओ क्या बताओगे तो उसने बोला कि सर जब मैं आपसे पढ़ता था तो मैं हेडफोन नहीं लगाता था और मतलब मेरा स्पीकर पे फ़ोन रहता था, तो मेरी मम्मी जो है ना वो भी सेशन सुनती रहती थी तो जब आप ये लव स्टोरी वाले एग्जाम्पल सुनाते थे या कुछ भी ये शायरी सुनाते थे तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये मास्टर तो बिल्कुल बेकार है, इसको कुछ पढ़ाना नहीं आता, ये सिर्फ शायरी सुनाता है और बच्चों को मतलब ये
ये मास्टर तो लव गुरु है, इसको कुछ पढ़ाना नहीं आता, क्यों पढ़ रहा है तू इससे? तो उसने फिर बाद में बताया जब उसका रिजल्ट आया कि मम्मी कंप्यूटर नेटवर्क सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ। ठीक है, वो सर का एक पढ़ाने का स्टाइल है, वो ऐसा ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं। तो बोला मम्मी के बारे में आपकी इमेज बड़ी खराब चली गई थी सर। मतलब वो मानती नहीं थी कि नहीं इसका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आएगा गेट में। तो वो बोला कि सर ये बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि मतलब मेरी मम्मी बहुत गाली देती थी आपको। तो मैंने कहा भाई यार ऐसा मत किया करो, आप एक काम किया करो, हेडफोन लेके सुना करो मेरे लेक्चर। गाली मत दिलवाया करो यार घर वालों से। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हंसी मजाक है जो चलती रहती है, इससे क्या है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहता है। और मतलब ठीक है, तो हमने क्या बताया था भाई आपको आज स्टार्टिंग वाले सेशन में, क्या बताया था कि मतलब आप प्रपोज कर सकते हो और उसके बाद कुछ बात बन सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सब कुछ बात ठीक है, कभी कभी मतलब आपस में कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब कि नहीं अब बात नहीं करनी, सामने वाला रूठ जाता है। ठीक है, तो यदि कोई रूठ गया तो उसको कैसे मनाओगे? ऐसा होता है। तो उसको सिर्फ आपको एक शायरी लिखनी है, रूठो मत हमें मनाना नहीं आता, रूठो मत हमें मनाना नहीं आता, दूर मत जाओ हमको बुलाना नहीं आता, तुम भूल जाओ ये तुम्हारी मर्जी है, मगर हम क्या करें हमको तो भुलाना ही नहीं आता। ठीक है, तो इससे भी कुछ बात बन सकती है। ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं भाई, और फिर कल कंटिन्यू करते हैं कैटेगरी 10, और कैटेगरी 10 में भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ये कैटेगरी 10 खत्म करेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गुड नाइट। मतलब मजा आ गया, और यार आप सब लोगों से मिलके मतलब मुझे मजा आया था। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं फील करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं कभी भी बोर फील नहीं होता कि मतलब पढ़ाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों के साथ मोटिवेशन बना रहता है, ऐसे स्टूडेंट हों जो इतना सारा प्यार करते हैं, तो फिर इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बस आप सब लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं आपको ऐसे ही प्यार के साथ पूरा कंप्यूटर नेटवर्क इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा यार ये सबसे आसान सब्जेक्ट था, और लोगों ने इसके बारे में भ्रम बना रखा था कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये डिफिकल्ट है ही नहीं। तो बहुत ही हम प्यार के साथ ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, हाँ मजा आपको भी आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे भी तभी आ रहा है जब आपको मजा आ रहा है। ठीक है, तो यही ऐसा ही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में, और कब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगने वाला है ही नहीं, सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक है, हाँ एक दो सारी तो हर क्लास पे बोलते रहेंगे, वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ठीक है, जरूरी है वो। थैंक यू, बाय बाय।